एक मशहूर कॉमेडियन है जाकिर खान। उनकी लाइनें हैं कि मेरे दो चार ख्वाब हैं जिन्हें मैं आसमां से दूर चाहता हूं, जिंदगी चाहे गुमनाम रहे, मौत में मशहूर चाहता हूं। आज कहानी जिस व्यक्ति की मैं आपको सुनाने वाला हूं उस पर ये बिल्कुल सटीक बैठती है। एक लड़की जो आसाम से मुंबई आती है, मुंबई में वो रहना शुरू करती है और धीरे धीरे उससे बेचैनी होने लगती है। वो एक फैशन डिजाइनर है और उससे बेचैनी इस बात से होती है कि वो आसाम से आई है, नॉर्थ ईस्ट से आई है और मुंबई जैसी जगहों पर रह रही है। थोड़ा सब कुछ बदला हुआ सा है। लेकिन तभी एक एल्बम उसके हाथों में आती है और उस एल्बम का नाम था अनामिका। जब वो एल्बम सुनती है तो धीरे धीरे जो है उसे उस बेचैनी से आजादी मिल जाती है। वो खुश रहने लगती है और धीरे धीरे जो अभी तक उलझन में रहती थी वो सारी उलझनें उसकी दूर हो जाती हैं। कुछ समय बाद उसको ख्याल आता है कि क्यों ना उस व्यक्ति को पत्र लिखा जाए, एक लेटर लिखा जाए जिसने ये एल्बम बनाई है, उसका शुक्रिया अदा किया जाए कि मैं इतना ज्यादा परेशान थी लेकिन तुम्हारी वजह से मैं बिल्कुल ठीक हो गई, मेरा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। वो एक उस सिंगर को पत्र लिखती है और जब वो पत्र उस सिंगर तक पहुंचता है, उस सिंगर की खासियत थी कि जब भी उसके पास कोई पत्र पहुंचता था या जब भी कोई भी लेटर उसके पास पहुंचता था वो लड़कों के रिप्लाई 100% करता था, लेकिन वो अधिकतर कभी भी लड़कियों के रिप्लाई नहीं करता था। जब उस लड़की का लेटर पहुंचता है जिसका नाम है गरिमा, गरिमा का लेटर जब पहुंचता है तो वो गरिमा को पत्र लिखकर रिप्लाई करता है। जब वो गरिमा को रिप्लाई करता है तो धीरे धीरे जो है इनके बीच में पत्र व्यवहार शुरू हो जाता है। दोनों अब महीने, 2 महीने, हफ्ते में एक दूसरे को पत्र लिखना शुरू करते हैं और ये पत्र लिखते लिखते फिर वो एक दिन डेट के लिए जाते हैं। डेट के बाद उनके बीच दोस्ती होती है, दोस्ती के बाद प्यार होता है और प्यार के बाद वो शादी कर लेते हैं। लेकिन जब वो दोस्त थे उसी बीच जो है उनके बीच में कुछ दूरियां आई और उनका ब्रेकअप हो जाता है। और ये ब्रेकअप कोई 2-4 महीने का नहीं, लगभग 1 साल तक चलता है, 1-1.5 साल तक रहता है। उनके बीच में बात नहीं होती, बहुत सी चीजें नहीं होती हैं। इस बीच वो लड़का जो अभी तक एक अच्छा सिंगर था, मुंबई में उसकी एक पहचान बन चुकी थी, वो अजीब से गाने, सैड गाने करना शुरू कर देता है। फिर धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि उसकी जिंदगी में कुछ खो गया है। वो फिर एक दिन गरिमा को एक पत्र लिखता है और कहता है मुझे शादी करनी है। लेकिन गरिमा के परिवार वाले जो थे वो राजी नहीं थे। इसके बाद भी ये दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद आज जब मैं आपको कहानी सुना रहा हूं, 23 साल गरिमा ने उस व्यक्ति के साथ बिताए। जैसी भी जिंदगी रही, उतार चढ़ाव, बहुत सी चीजें देखे। लेकिन जब आज वो व्यक्ति जिसकी हम बात कर रहे हैं, जुबिन गर्ग, जुबिन गर्ग जब ताबूत में सिंगापुर से आए, जब उनको ताबूत में सिंगापुर से लाया गया, पहली बार गरिमा ने जो है जुबिन को खामोश देखा। और जब उसने जुबिन को खामोश देखा तो वो रो पड़ी और उसने केवल एक ही बात कही कि आज तुम अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे हो कि असम में लोग तुम्हें कितना प्यार करते हैं, और खासकर असम में ही नहीं, इस पूरे भारत में लोग तुम्हें कितना प्यार करते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि साधारण सा दिखने वाला ये व्यक्ति जब ये असम के एयरपोर्ट पर आता है तो वहां से स्टेडियम तक ले जाने में 25 किलोमीटर का रास्ता है और उस 25 किलोमीटर के रास्ते को तय करने में 6 घंटे लग जाते हैं। 25 किलोमीटर के बीच में जो रास्ता था उसका कोई भी कोना खाली नहीं था जहां पे लोगों का हुजूम ना हो। ऐसा लग रहा था कि असम में जो है पूरा का पूरा असम खाली हो चुका, उनके पास कोई काम नहीं बचा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये भीड़ देखिए कि लोग जो हैं जुबिन गर्ग के लिए
या जुबिन गर्ग की एक झलक पाने को कितने बेताब रहते थे। 38,000 गाने किए हैं इन्होंने अपने जीवन में। अब हम कहानी पर आते हैं। शायद आपने भी ये नाम ना सुना हो, क्योंकि मैंने भी पहली बार नाम सुना, लेकिन जब मैंने गाने देखे तो सारे के सारे गाने सुने हुए थे। आपने सुना होगा, बिना तेरे एक पल ना हो, न बिन तेरे कोई पल हो, ये दिल बन जाए पत्थर का, न इसमें कोई हलचल हो। जुबिन गर्ग ने ये गाना गाया था। जुबिन गर्ग की अगर बात करें तो ये असम के आइकॉन थे। जब हम ये बात बोल रहे हैं तो इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आप भीड़ देख सकते हो, किस तरीके का हुजूम था उनको देखने के लिए, कितना लोग उन्हें प्यार करते थे। इसीलिए मैंने कहा कि जाकिर हुसैन की लाइनें हैं कि मेरे दो चार ख्वाब हैं जो मैं आसमां से दूर चाहता हूं, जिंदगी भले ही गुमनाम रहे, मौत में मशहूर चाहता हूं। और ये बात जो है जुबिन गर्ग ने साबित कर दिया। असम गवर्नमेंट ने जो है 3 दिन का राष्ट्रीय शोक रखा है। आपने बहुत सारे एक्ट्रेस को देखा होगा, बहुत सारे लोगों को देखा होगा, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं किसी सिंगर के लिए इतना प्यार आपने जीवन में नहीं देखा होगा जितना जुबिन गर्ग के लिए था। 25 किलोमीटर तक लोगों का हुजूम था, पैर रखने की जगह नहीं थी, लोग बेताब थे कि एक झलक उनकी मिल जाए। लेकिन आखिर क्या हुआ उस दिन कि जुबिन गर्ग जो हैं वो सिंगापुर गए थे एक कंसर्ट में परफॉर्मेंस करने। जब वहां से वापस लौटे तो वो जिंदा नहीं लौट पाए। 23 साल पहले देखें तो जुबिन गर्ग जो है वो मौत से बचकर निकल के आए थे। 23 साल पहले उनकी छोटी बहन जब वो एक कंसर्ट में जा रही थी तो उनका एक ट्रक से उनका कार एक्सीडेंट हो गया। कहते हैं कि कुछ मिनट पहले ही जुबिन गर्ग जो हैं उनकी कार से उतरकर किसी काम की वजह से जो है अपनी कार में आ गए थे। लेकिन 23 साल बाद जो है मौत ने उनका पीछा करते हुए अपने आगोश में ले लिया। सिंगापुर में एक फेस्टिवल होता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल। 19, 20, 21 3 दिन का ये कल्चरल प्रोग्राम होता है। और 20 तारीख को जो है जुबिन गर्ग को ये परफॉर्मेंस करना था, उन्हें गाने गाने थे। लेकिन 19 सितंबर को वो फ्री थे और फ्री होने की वजह से जो है वो अपने दोस्तों से कहते हैं चलो घूमे, जब इतनी दूर आए हैं टहलें। और फिर ख्याल आता है कि स्कूबा डाइविंग करेंगे। स्कूबा डाइविंग आप लोग जानते होंगे कि समुद्र के अंदर उतर कर जो है आपको कई सारे ऑक्सीजन सिलेंडर दिया जाता है, कपड़े कुछ स्पेशल दिए जाते हैं, उसके अलावा गोगल्स दिए जाते हैं और आप बिल्कुल अंदर मछलियों को पास से देख सकते हैं उसके अंदर क्या है। इवन आपको अगर तैरना नहीं भी आता है तब भी आप बहुत अच्छे से स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं। आपके साथ में जो है गाइड होते हैं, बाकी सारी चीजें होती हैं। तो ये जब तैराकी के लिए उतरते हैं तो आप एक फोटो ये भी देख सकते हैं। यहां पर जो है इनके मैनेजर है सिद्धार्थ शर्मा, जो कि इनके साथ थे। और इनके एक पुराने साथी शेखर भी इनके साथ थे। वो कहते हैं कि उतरो पानी में। ये इसमें ऐसा लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं उतरना है, ऐसा लग रहा है। खैर ऐसा कुछ है नहीं। और इसी वजह से जो है उनके मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा को भी टारगेट किया गया, जो उनके चाहने वाले थे, जो उनके फॉलोअर्स थे। उनका कहना यह था कि वो जो है जुबिन गर्ग के फ्यूनरल में या बाकी चीजों में शामिल ना हो। इसके लिए उनकी वाइफ जो है गरिमा, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ये रिक्वेस्ट की, उनके जुबिन के ट्विटर हैंडल से रिक्वेस्ट की, उनके सोशल मीडिया से ये प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट की कि उनके मैनेजर पर जो है कोई इल्जाम ना लगाए जाए। वो शुरू से उनके साथ हैं और एक इतना लंबा सफर तय किया। ऐसा इल्जाम लगाना जो है बहुत गलत होगा। जब वो डाइविंग के लिए उतरते हैं कुछ समय बाद वो बेहोश हो जाते हैं। बेहोश होने के बाद उन्हें सिंगापुर के हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां पर उन्हें जो है डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। सिंगापुर में जो अभी तक डेथ सर्टिफिकेट उनका बन के आया है उसमें जो कारण बताया गया है वो डूबना ही बताया गया है। अभी तक उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो अभी तक नहीं आई है।
असम के मुख्यमंत्री का जो अभी तक बयान आया, उनका यही कहना है कि जब जुबिन गर्ग पानी में स्कूबा डाइविंग के लिए उतर रहे थे तो आपने देखा कि वो कपड़े पूरे नहीं पहन रखे उन्होंने, और जिसकी वजह से जब वो बोट से पानी में कूदे तो उन्हें चोटें लग गई, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। उनके जो फैंस हैं उन्होंने अलग अलग थानों में लगभग 54 एफआईआर दर्ज कराई हैं कि उनको जो है असम से सिंगापुर जबरदस्ती ले जाया गया, ऐसी बहुत सी डिफरेंट डिफरेंट बातें कही गई हैं। और जब इतनी ज्यादा एफआईआर हुई अलग अलग थानों में तो असम सरकार को भी जो है इसमें संज्ञान लेना पड़ा, और उन्होंने एक टीम बनाई है। फिर उन्होंने उससे कहा है कि सारी एफआईआर को कलेक्ट करके ये मामला सीआईडी को सौंप दिया जाए और वो लोग जो है इसकी जांच करें। अगर हम जुबिन की बात करें तो जुबिन का जो है ये नॉर्थ ईस्ट में इनका जन्म हुआ। एक जगह है वहां पे तिलसुखिया इलाका है जहां पर जुबिन पैदा हुए, और परिवार का जो रिश्ता है म्यूजिक से, संगीत से, वो पुराना है। इनकी माँ जो है वो म्यूजिशियन थी और सिंगर भी थी। इनका नाम था इली बोल ठाकुर, इनकी माँ थी। इसके अलावा इनके पिता जो थे इनका नाम था मोहनी बोल ठाकुर, जो कि मजिस्ट्रेट भी थे और कपिल ठाकुर के नाम से कविताएं किया करते थे। इसके अलावा ये अच्छे सिंगर भी थे, गीतकार भी थे। तो ओवरऑल आप ये समझ सकते हैं कि घर का माहौल जो था वो कहीं ना कहीं एज अ म्यूजिक को इंपॉर्टेंस दिया जाता था, क्रिएटिविटी को इंपॉर्टेंस दिया जाता था। जुबिन मेहता से इनका परिवार जो था वो बहुत प्रभावित था, और उसी प्रभाव की वजह से जो है इनका नाम जुबिन गर्ग पड़ गया। इनकी 2 बहनें हैं और एक बहन का नाम है जोनकी बोल ठाकुर, जो कि एक्ट्रेस भी थी और सिंगर भी थी, जो हमने अभी आपको बताया कि एक कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी। तो वो इनकी छोटी बहन थी जिनका नाम था जोनकी बोल ठाकुर, और एक बड़ी बहन है जिनका नाम है डॉक्टर पालमे बोल ठाकुर। तो ओवरऑल जो पूरा परिवार था वो कहीं ना कहीं संगीत से ज्यादा लगाव रखता था और इसका इनको फायदा मिला। खैर ये असम में अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं, उसके बाद एक साइंस में जो है ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन कुछ समय बाद इन्हें एहसास होता है कि पढ़ाई लिखाई जो इनके बस की नहीं है, यानी उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा। फिर ये सिंगिंग की तरफ रुख करते हैं और पढ़ाई भी फिर छोड़ देते हैं। घर वालों को भी लगता है कि अब इतने समझदार घर वाले कोई कोई ही होते हैं, उन्हें भी लगा कि बच्चा जो है वो सिंगिंग में इंटरेस्ट ले रहा है तो सिंगिंग करने दिया जाए। फिर ये जो है वही आसाम के जो कुछ गाने होते हैं उन पर ये काम करते, उन्हें गाते हैं। उसके बाद जो है पहला जो बेस्ट परफॉर्मेंस इन्होंने दिया वो 1992 में यूथ फेस्टिवल में इन्होंने गाना गाया, और उसमें इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस था कि इन्हें गोल्ड मेडल से नवाजा गया। जब इन्हें गोल्ड मेडल मिलता तो इनका हौसला बढ़ता और ये और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इन्होंने जो है एक असमिया एल्बम बनाई, इसका नाम था अनामिका। ये एल्बम जब आसाम में पहुंची, धीरे धीरे जो है आसाम के दिलों में जुबिन गर्ग जो है राज करने लगे। एक नया सिंगर, एक बेहतरीन आवाज, लोगों के दिलों में ये छाने लगे। इसके बाद जो है 1995 में 1995 में जो है ये मुंबई की तरफ रुख करते हैं। आपको पता ही है कि हर एक एक्टर का, हर एक सिंगर का जो काबा हम कह सकते हैं या चारों धाम जो है वो उनके लिए मुंबई ही होता है। तो वो मुंबई की तरफ रुख करते हैं। जब ये मुंबई पहुंचते हैं तो यहां भी ये एक अपनी एल्बम लॉन्च करते हैं, और धीरे धीरे जब ये एल्बम लॉन्च करते हैं तो मुंबई में जो डायरेक्टर थे, जो प्रोड्यूसर थे, उनके कानों तक ये बात पहुंचती है कि एक असमिया सिंगर है जिसकी आवाज बहुत अच्छी है, और इन्हें काम मिलना शुरू हो जाता है। 1998 में एक मूवी आई थी जलवा, इसमें अर्चना पूरन सिंह थी। इसमें इनको गाने का मौका मिलता है। फिर 1998 में ही यूं ही कभी ये एक फिल्म आती है, इसमें इनको मौका मिलता है। 1995 में ही जब ये मुंबई पहुंचते हैं तब एक मूवी आई थी गद्दार, इसमें जो है इनको मौका मिलता है। फिर 1999 में जादू मूवी आती है, इसमें ये गाने का मौका मिलता है।
2000 में स्पर्श मूवी आती है, इसमें ये गाते हैं। और फिर जो है एक मूवी आई है दिल से, इसके डायरेक्टर जो थे मणिरत्नम थे और इसमें एक्टर जो थे वो शाहरुख खान थे। इसमें भी इनको गाने को मौका मिलता है। फिर 1998 में ही एक मूवी आती है, उसमें ये यही मणिरत्नम सॉरी दिल से मूवी आती है। इसमें डोली सजा के रखना एक गाना था जो कि इन्होंने ही गाया था। 2000 में एक मूवी आती है फिजा, इसमें ऋतिक रोशन एक्टर थे और शायद प्रियंका चोपड़ा या समथिंग कोई ऐसा था, याद नहीं मुझे। उसमें इनको मौका मिलता है और इसमें ये गाना होता है आ धूप मले तेरे हाथों में। 2002 में कांटे एक मूवी आती है, सॉरी 2002 में जो कांटे मूवी आती है इसमें ये गाना होता है धूप मले तेरे हाथों में। इसमें संजय दत्त हैं, सुनील दत्त हैं, अमिताभ बच्चन हैं। इस मूवी में भी इनको गाने को मिलता है। मतलब लगातार मौके मिल रहे थे, एक कहीं भी उनको कंटिन्यू कोई भी साल ऐसा नहीं गया जब उनको गाने ना मिलते हों। और इसके बाद 2006 में जो है इनकी जिंदगी बदल जाती है और ये पूरे हिंदुस्तान में जो है एक आइकन बन जाते हैं। 2006 में एक मूवी आई थी गैंगस्टर, और आपको पता है कि इमरान हाशमी की जो मूवीज हो वो कैसी हो, लेकिन उनके गाने बहुत फेमस होते हैं। इसमें इमरान हाशमी और शायद कंगना रनौत थी। 2006 में ये जो मूवी आती है गैंगस्टर, इसमें जो है जो गाना ये करते हैं इससे इनको पहचान मिल जाती है। और ये गाना था या अली रहम वाली, यार पे कुर्बा है सभी। यहीं से जो है इनको पहचान मिलती है और युवा दिलों की धड़कन ये बन जाते हैं। फिर यहां से इनका कैरियर उफान भरता है और फिर ये जो है कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। जितनी इंटरेस्टिंग इनका जर्नी का सफर रहा, इतना ही इंटरेस्टिंग आपको बताया हमने कि इनकी प्रेम कहानी भी रही कि एक लड़की है जो ना तो इन्हें जानती है ना ये उसको जानते हैं। एक दिन जो है वो इनकी एल्बम सुनती है। जब वो इनकी एल्बम सुनती है तो वो अकेलापन महसूस कर रही होती है। जब वो इनकी एल्बम सुनती है उस वक्त वो अकेलापन महसूस कर रही होती है। और इनकी एल्बम सुनने के बाद जो है वो थोड़ा ठीक ठाक महसूस करती है। उसके बाद जो है वो इनको एक पत्र लिखती है। उस पत्र का ये रिप्लाई दे देते हैं, जबकि ये कभी लड़कियों को रिप्लाई नहीं करते थे। और उस पत्र के बाद जो इनकी दोस्ती होती है, दोस्ती प्यार में बदलती है, प्यार जो है धीरे धीरे शादी में बदल जाता है। और फिर जो है 2025 आता है जब गरिमा को ये कहना पड़ा कि जुबिन आज तुम देख नहीं पा रहे हो कि लोग तुमसे कितना प्यार करते हैं। तो ये कहानी एक सिंगर की, साधारण से दिखने वाले सिंगर की। और फिर से वही लाइनें दोहरा दूं कि मेरे दो चार ख्वाब हैं जिन्हें मैं आसमां से दूर चाहता हूं। मौत जिंदगी भले ही गुमनाम हो, मौत में मशहूर चाहता हूं।